हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में विजडम पाई। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। तो यहाँ पे ये चैप्टर स्टार्ट होता है, मैरी अपने लाइब्रेरी में है और वो कुछ बुक्स को ध्यान देती है, नोटिस करती है। तभी उसकी टीचर कहती है उसे कि ये बुक रिलीजियस के बारे में है और तुम्हें पता है वेद क्या है। तो बस यहीं से स्टार्ट होता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड दैट इज़ वेद। अब वेद क्या है, जैसे कि हिस्ट्री को जानने के लिए हमें कुछ सोर्सेस चाहिए होता है। जैसे कि एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसमें हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले, एविडेंसेस मिले, तभी हमें उस सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। उसी तरह से वैदिक एज के बारे में जानने के लिए हमारे पास कुछ सोर्सेज तो होंगे, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें बहुत ही कम मिला। हमें क्या मिला? हमें लिटरेरी सोर्सेज मिला। तो ये लिटरेरी सोर्सेज जो था बस वही वेद है, ठीक है। और वेद हमें क्या सिग्निफाइज करता है? ये सुप्रीम नॉलेज होता है, ओके। तो वेद को जानने के लिए हमें वैदिक लिटरेचर को वैदिक एज को जानने के लिए हमें ये चार जो वैदिक लिटरेचर है उसे जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ऋग्वेदा, समावेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। अथर्ववेदा मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? ऋग्वेदा, जो कि प्राइमरी सोर्स था आर्यन पीपल के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए। जैसे ये पहले लिखा गया था, अर्ली एरा में लिखा गया था, और उसके बाद जब आगे और भी ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ वैदिक लिटरेचर का, जैसे कि समावेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा को लिखा गया, तो उसमें फिर हमें वैदिक जो आर्यंस पीपल थे उसकी ओरिजिन, सोर्सेज, कहाँ से आए थे, जोग्राफिकल स्प्रेड, पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजियस, ये सब के बारे में हमें पता चला। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सोर्सेज से हमें उनके बारे में पता चल गया आर्यन पीपल के बारे में। बहुत सारे सोर्सेज थे, बहुत सारे वैदिक लिटरेचर को कंपाइल करके साथ में हमें आर्यन जो पीपल थे उनके बारे में डिटेल्स पता चला, ओके। एनी काइंड ऑफ ऋग्वेदा, समावेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ हाइम्स। यहाँ पे हाइम्स का मतलब क्या हुआ कि वो श्लोक्स और मतलब भजन में लिखे गए थे, और ये एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन में पास होते थे ओरली। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि ये जो ऋग्वेदा, समावेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा है वो स्मृति लिटरेचर है, श्रुति लिटरेचर है, ठीक है। मीन्स जो ओरली पास किया जाता है, ठीक है। अब सो फॉर द अंडरस्टैंडिंग, अब यहाँ पे क्या एक पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे ये जो हाइम्स थे, जो भी वैदिक लिटरेचर जो लिखा गया था हाइम्स के थ्रू, संस्कृत में लिखा गया था, तो कॉमन पीपल को इसे समझने में थोड़ा दिक्कत होता था। तो फिर इसे दोबारा लिखा गया, इसी वैदिक लिटरेचर को कंटिन्यू किया गया, दोबारा लिखा गया इन द फॉर्म ऑफ ब्राह्मणियास। अब ये ब्राह्मणियास क्या थे? ये बस थोड़े से ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखा गया था, जिसे प्रोज में लिखा गया था, जो कॉमन पीपल के समझ आए, ठीक है। लेटर ऑन फिर से इसे लिखा गया, ब्राह्मणियास को फिर से कंटिन्यू किया गया न्यू लिटरेचर में, जो अरण्यकाश जिसे कहा जाता था। ये मेनली फॉरेस्ट लाइफ के ऊपर था और हर्मिट्स पीपल के थ्रू लिखा गया था। ये क्या था? जो मतलब फॉरेस्ट में रहा करते थे उसे कहा जाता था। नाउ नेक्स्ट क्या है? एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑल फिलोसॉफी, जितने भी फिलोसॉफी लिखा गया, जो पीछे हमने पढ़ा, अरण्यकाश जो भी हमने पढ़ा, वो वेदा को कवर किया गया। सब जितने भी वैदिक लिटरेचर है सबको कवर किया गया इन द बुक कॉल उपनिषद। उपनिषद में इसे कवर कर लिया गया, ओके ना। अब ये वेदा, ब्राह्मण्या, अरण्या का उपनिषद जो भी है, इसे एक होल लिटरेचर में क्या कहा जाता है? संहिता, ठीक है। एक होल लिटरेचर में इसे कंपाइल किया गया और संहिता इसे कहते हैं, ठीक है ना। वैदिक लिटरेचर जो है इसे भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसे
ना अब वैदिक लिटरेचर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, श्रुति एंड स्मृति। श्रुति का मतलब क्या होता है, ये रिलीजियस बुक है, सेक्रेट बुक है, और इसे माना जाता है कि इसे भगवान ने बनाया है। मतलब जैसे कि ऋषिज होते हैं, उन्होंने ये हाइम्स वगैरह लिखा और कहा जाता है कि भगवान ने उन्हें बताया और उसने लिखा, मतलब ये भगवान ने बनाया। और स्मृति लिटरेचर में क्या है कि इसे रिमेंबर किया जाता है, उसके बाद लिखा जाता है, और इसमें जो राइटर होते हैं वो अपने कहानी में अपना पार्ट भी लिखते हैं, वो खुद भी अपने आप को स्टोरी में अपना डालते हैं। ओके ना, यहाँ पर श्रुति लिटरेचर में क्या है कि ये मतलब कोई जनरेशन टू जनरेशन ये पास होता है, लेकिन इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया जा सकता, जो है वो बस लिखा गया है, और वो नॉलेज है, ट्रू है, मतलब जो भी है, लेकिन इसे चेंज नहीं किया जा सकता। स्मृति लिटरेचर में क्या है कि आप आगे टाइम टू टाइम इसे अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। ओके तो श्रुति लिटरेचर के अंडर क्या क्या आता है, वेदा, ब्राह्मणा, आरण्यका, उपनिषद। और स्मृति लिटरेचर में क्या आता है, वेदांगा। वेदांगा माने क्या होता है, ये 600 BC में लिखा गया था, और ये मतलब वेद का ही पार्ट है, लेकिन वो बाद में लेटर पीरियड में लिखा गया था, बाद में लिखा गया था। और उसके बाद दर्शना, जो 6th फिलोसॉफी ऑफ हिंदू है, इसमें लिखा गया, जैसे कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सब फिलोसॉफी लिखे गए हैं इसमें। और उपवेदा मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है वेदा का। एपिक्स तो हम जानते ही हैं, महाभारत एंड रामायणा, ये सब के बारे में लिखा गया है इसमें। ओके तो ये पैरेलल ही चलता है, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, मेन नॉलेज वेद से ही लिया गया है। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं इवोल्यूशन। यहाँ पर सिटीज, हम जानते हैं कि हड़प्पन कल्चर जो है वो डिक्लाइन हो गया था 1500 BC में। उनकी इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो स्लोली डिक्लाइन हो गई थी। अब यहाँ पर इंडो ईरानियन लैंग्वेज जो संस्कृत के बोलते थे वो इंटर किए थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ओके इस तरफ से वो आए थे, और यहाँ पर वैलीज में रहना शुरू किए थे, प्लेन्स ऑफ पंजाब में। लेटर ऑन वो मूव कर गए थे इंडियन गैंगेटिक प्लेन्स में। ठीक है, तो उसके बाद जब ये पूरा फैल गया तो फिर उसको आर्यवर्ता कहा गया। ओके नाउ नेक्स्ट क्या है, जब वो इंटर कर गए थे तो संस्कृत लैंग्वेज को अब क्या कहा जाता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसे हम जानते हैं। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। संस्कृत, अब जब आर्यंस पीपल आए थे तो वो संस्कृत बोला करते थे, तो संस्कृत इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन। अब ये इस फैमिली के अंदर कौन कौन सा लैंग्वेज आता है, आसामीज़, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पर्शियन एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। जैसे हम ये कैसे माने, इसमें जो वर्ड है माँ संस्कृत, माँ हिंदी एंड मदर इंग्लिश, सब में माँ वर्ड जो है वो कॉमन है, इसीलिए हम इसे मानते हैं कि ये इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस लैंग्वेज की फैमिली से बिलोंग करते हैं। नाउ अदर लैंग्वेज बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज, जैसे कि नॉर्थ इंडियन जो थे वो नॉर्थ ईस्ट जो थे वो तिब्बतो बर्मन फैमिली से बिलोंग करते थे, इसका लैंग्वेज वो यूज़ किया करते थे। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करते थे, और झारखंड एंड सेंट्रल इंडिया जो थे एस्ट्रो एसेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, द ऋग वेदा, वैदिक एज और लेटर वैदिक। नाउ द ऋग वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। ऋग वेदा के बारे में फर्स्ट पेज में ही मैंने आपको बताया, ये मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट वैदिक लिटरेचर है जो हमें ऋग्वेदा जो हमें वैदिक एज के बारे में बताती है, आर्यन पीपल के बारे में बताती है, और ये सबसे पहले लिखा गया है। तो ऋग्वेदा और लेटर वैदिक विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ आर्यन कल्चर,
ये सबसे पहले प्रिंट किया गया लेस देन 200 ईयर्स अगो। और ये ऋग्वेदा में 10 मंडलास है, मतलब कि 10 बुक्स है जिसमें ऋषिज के लाइफ के बारे में लिखा गया है, सारे बुक्स में डिटेल्स में लिखा गया है। और 3 to 8 जो मंडलास है उसमें ऋषिज जो है वो वैदिक लिटरेचर के बारे में बताती है। कहा जाता है कि भगवान ने उन्हें बताया और वो लिखते गए। ठीक है। नाउ वैदिक और लेटर वैदिक विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ आर्यन कल्चर यूज टू फोकस ऑन 5 to 6 थिंग्स। तो यहाँ पर जो आर्य वैदिक लिटरेचर में के अकॉर्डिंग, ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग जो आर्यन कल्चर थे वो किस किस चीज़ पे फोकस किया करते थे? हॉर्सेस एंड चैरियट, ठीक है, एनिमल सेक्रीफाइस, फायर कल्ट, क्रिमिनेशन एंड मेल डोमिनेंस। मतलब कि इन द ऋग्वेदा वी फाइंड मल्टीपल एविडेंसेस ऑफ हॉर्स एनिमल सेक्रीफाइस हमें दिखा। पीपल जो है वो अग्नि को एज अ गॉड मानते थे। यहाँ पर मतलब वही जलाया जाता था डेड बॉडी को। और ओवरऑल जो सोशल फ्रेमवर्क था, देयर वाज मेल डोमिनेंस सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट क्या है? वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। यहाँ पर ऋग्वेदा के अंदर हमें कुछ लोग मतलब 2 लोग के बारे में बताया गया। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम पेंटर को जानते हैं तो वो पेंट करता है इसीलिए हम उसे पेंटर बोलते हैं, या फिर हाउस वाइफ है वो घर के काम करती है हम उसे हाउस वाइफ कहते हैं। तो उसी तरह से ऋग्वेदा के अंदर हमें लोगों के बारे में भी कुछ पता चला। तो यहाँ पर 2 मेन जो थे वो पीपल को डिस्क्राइब किया गया एज अ प्रीस्ट, जिसे हम लोग ब्राह्मण्स भी बोलते हैं, और राजाज। अब प्रीस्ट क्या करते थे? वो रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। किस टाइप का रिचुअल्स परफॉर्म करते थे वो हम आगे पढ़ते हैं। राजा जो थे ना वो क्या किया करते थे? वो मतलब ये ऋग्वेदा एज के बारे में बताया गया है। यहाँ पर राजा वैसे राजा नहीं हुआ करते थे जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर राजा के पास कोई टैक्सेस कलेक्ट नहीं होता था, यहाँ पे कोई आर्मी नहीं होती थी उनके पास। यहाँ पर क्या होता था, वे मतलब थोड़ी ये लैंड के लिए लड़ा करते थे, कैटल्स के लिए लड़ा करते थे, पानी के लिए लड़ा करते थे, और पीपल जो लोगों को कैप्चर किया करते थे। ठीक है। राजा जो है वो हम बिल्कुल ब्रेव होना चाहिए और स्किलफुल वॉरियर होना चाहिए। मतलब कुछ समाज और कम्युनिटी मिलके उसे चुना करते थे। ठीक है। और वो राजा हुआ करता था। 2 वर्ड्स वेयर यूज टू डिस्क्राइब द कम्युनिटी। यहाँ पर 2 वर्ड जो दिया गया है ऋग्वेदा में, जाना एंड विश, ये कम्युनिटी को डिस्क्राइब करता है। अब यहाँ पर आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जाना और विश के बारे में। अभी हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्या है? मेगालिथ्स। ओके, तो एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पे बता ही देती हूँ कि यहाँ पे ऋग्वेदा के अंदर प्रीस्ट क्या रिचुअल्स परफॉर्म किया करते थे। जो राजा थे ना वो लैंड, कैटल्स, वाटर के लिए लड़ा करते थे और कैप्चर करते थे पीपल को जो उनके मतलब बाहर है। आर्यंस लोगों के जो बाहर, आर्यन पीपल के बाहर के जो लोग थे उनको कैप्चर किया करते थे। तो यहाँ पर जो भी राजा जीतता था, लैंड, कैटल्स जो भी जीतता था, वो या तो कुछ राजा को मिलता था, कुछ प्रीस्ट को दे दिया जाता था, क्योंकि राजा के पास तो टैक्सेस कलेक्ट होता नहीं था। इसी के मतलब कैटल्स को ही वो वेल्थ माना करते थे, और हॉर्स को तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वेल्थ माना जाता था। मतलब जिसके पास घोड़ा है वो बिल्कुल राजा है, मतलब राजा वही हुआ ही वही करता था। तो नेक्स्ट क्या था कि प्रीस्ट जो था, कुछ प्रीस्ट को दिया करते थे, और कुछ वेल्थ जो था, कैटल्स वगैरह जो भी था, वो मतलब सेक्रीफाइस किया करता था, मतलब अग्नि में वो सेक्रीफाइस करते थे, और ये एक रिचुअल माना जाता था। मतलब ये रिचुअल कौन करता था? प्रीस्ट किया करते थे। तो राजा ये रिचुअल्स में बैठा करते थे, और मतलब कभी कभी घोड़ों को भी सेक्रीफाइस किया जाता था। और माना जाता था कि अग्नि जो है वो कनेक्ट्स करता है हमें दूसरे दुनिया से, मतलब गॉड की दुनिया से। तो हम ये सब सेक्रीफाइस करते हैं, तो ये सब माना जाता था। तो यही प्रीस्ट का यही काम था।
ओके। और जो लैंड है वो क्यों मतलब कैप्चर किया करते थे, जो फर्टाइल लैंड है, जो जैसे कि बार्ली वो लोग ज़्यादा खाया करते थे, तो बार्ली के लिए क्या फर्टाइल लैंड है, वो उसके लिए वो मतलब लैंड को कैप्चर किया करते थे। और नेक्स्ट क्या है कि वाटर, जैसे कि पानी, पानी तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि एक नदी है और इधर पे कुछ मतलब जाना, जाना मतलब क्या होता है आपका कि थोड़ा एक कम्युनिटी जैसा कुछ, मतलब एक राजा है और उसकी थोड़ी सी कम्युनिटी है, समाज है। तो यहाँ पे समझ लीजिए एक समाज है और यहाँ पे एक समाज है, वह समाज जाना कम्युनिटी जो यहाँ पे दिया गया है वही। तो यहाँ पर अगर एक ही नदी पास हो रही है तो इसके लिए डिस्प्यूट हुआ करता था, झगड़ा हुआ करता था, इनके लिए वो लड़ा करते थे, फॉट किया करते थे। और मतलब और जो राजा रहता था वो ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं था। राजा को कुछ लोग मिलके मतलब डिसाइड करके, असेंबली बना के डिसाइड करके फिर वो राजा को खड़ा करते थे। और राजा क्या होना चाहिए था, बिल्कुल ब्रेव और मतलब स्किलफुल होना चाहिए था। ठीक है। और यहाँ पर टैक्स वगैरह तो कलेक्ट होता नहीं था, बस इतना ही था यहाँ पर ऋग्वेदा में। नेक्स्ट क्या है, मेगालिथ्स। जब यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट से पंजाब प्लेन्स में यहाँ पर जो आर्यंस पीपल थे, जब ये सब रिचुअल्स करते थे और फाउट करते थे, जो ये मतलब बढ़ रहे थे धीरे धीरे, संस्कृत बोला करते थे, इनकी कल्चर्स बढ़ रही थी, उसी और दूसरी जगह मेघालयस का मतलब अलग अलग जो दूसरे लोग हैं वो अपने अपने कल्चर्स में बिजी थे। जैसे कि मेगालिथ्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि बिगिन अबाउट 3000 ईयर्स अगो, ये यहाँ डिकेन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर में ये जो है मेगालिथ्स को देखा गया, पाया गया। ये क्या था, ये बड़ा बड़ा स्टोन्स था जो कि मतलब कहीं कहीं पे एक ही जगह स्टोन जो है वो मतलब ऐसे मतलब ज़मीन है और यहाँ पे स्टोन्स रखा गया है, या फिर मतलब बड़े बड़े स्टोन्स को यहाँ पे ऐसे मतलब अगल बगल, और यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स रखे गए हैं और यहाँ पे थोड़ा मतलब बरी किया गया, एक बॉडी को समझ आ जाता था कि अंदर यहाँ पे बॉडी बरी किया गया। तो मेगालिथ्स जो बड़े बड़े स्टोन्स थे इनके थ्रू बॉडी को बरी किया जाता था। तो इम्पॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स यहाँ पे क्या है, ब्रह्मगिरी एंड आदि चानालूर। यहाँ पर बुक में क्या है कि प्रिंट किया हुआ था तो मुझे स्पेलिंग ठीक से समझ नहीं आया। ये दो मेन साइट्स, इंपॉर्टेंट साइट है मेगालिथ्स का। यहाँ पर मेगालिथ्स को क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है कि बड़े बड़े स्टोन के थ्रू वे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डेड बॉडी को बरी किया करते थे। ठीक है। यहाँ पर फीचर्स ऑफ बरियल्स क्या था, डेड बॉडी वेयर बरीड विथ पॉट्स, जिसको ब्लैक एंड रेड वायर भी बोलते थे। टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन्स के साथ उन लोग को बरी किया जाता था। कभी कभी स्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेस भी मिलते थे साथ में बरी किया हुआ, ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन्स एंड गोल्ड्स वगैरह साथ में बरी किया जाता था। देयर वेर सोशल डिफरेंसेस एज वेल। यहाँ पर क्या देखा गया था कि कुछ सोशल डिफरेंसेस भी देखे गए थे। जैसे कि एक आपको स्केलेटन मिला जिसके साथ बहुत सारे स्टोन्स और बीड्स कॉपर के साथ उसे ऑर्नामेंट्स के साथ उसे बरी किया गया है, और एक तरफ एक बरियल में क्या देखा गया कि सिर्फ कुछ मतलब कुछ पॉट्स वगैरह के साथ ही उसे बरी कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या दिखाया जा रहा है, कुछ रिच थे उस वक्त और इस कल्चर में जो साउथ इंडिया डिक्कन में चल रहा था, और कुछ जो थे वो अमीर थे और कुछ जो थे वो गरीब थे। मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। कभी कभी क्या देखा गया कि समटाइम्स मेगालिथ में जो बरियल्स होता था उसमें एक से दो स्केलेटन्स भी मिला करते थे। मतलब कि वहाँ पर जो एक स्केलेटन को रखा गया जाता था वहाँ पर दूसरे स्केलेटन को भी रखा था, मतलब उसकी फैमिली को बाद में वहीं पर बरी किया जाता था। ठीक है। ये दूसरे कल्चर जो है वो इवॉल्व हो रहा था अदर देन आर्यन कल्चर दूसरे जगह में, जहाँ पे कौन कौन से जगह में, डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया एंड कश्मीर। नाउ नेक्स्ट क्या है, स्पेशल बरियल एट इनामगांव। इसे स्पेशल क्यों कहा जा रहा है, चलिए देखते हैं। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर ऑफ गोद, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा।
अब ये आप मतलब मैप में देख लीजिएगा कहाँ पर है ये ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। यहाँ पर क्या देखा गया, एडल जो थे वो बरी किया जाता था ग्राउंड में, लेड स्ट्रेट विथ हेड टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब कि यहाँ पर उन्हें डायरेक्शंस का नॉलेज था। वो कुछ मतलब रिचुअल्स वगैरह माना करते थे कि डेड बॉडी को किस तरह से रखना है, कि किस तरफ किस डायरेक्शन में रखना है, ये सब वो माना करते थे। इससे पहले ये सब चीज़ नहीं था। वेसल्स वहाँ पे उसमें फूड और वाटर साथ में रखा करते थे बरियल्स के साथ। एक बरियल्स ऐसा देखा गया था जिसमें कि जो आदमी था उसको लार्ज 4 लेग्ड क्ले जार के अंदर बरी किया गया था। आंगन में 5 रूम, मतलब 5 रूम का घर था उसके आंगन में, कोर्टयार्ड में। और वहाँ पर ये जो 4 रूम का घर था वो उस एरिया में, इनाम गांव में सबसे बड़ा घर था। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा मतलब आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया गया है बुक में, एनसीईआरटी बुक में। चाराका का ये कौन थे? 2000 years ago a famous physician named Charaka wrote a book on medicine known as the Charaka Samhita। ये चारका संहिता बुक लिखे थे, मेडिकल बुक ऑन मेडिकल पे ये बुक था, मेडिसिन पे ये बुक था, सॉरी। अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन बॉडी जो था वो 360 बोन्स था। इनके अकॉर्डिंग ये बोन्स को इंक्लूड किए थे, बोन्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड किए थे? टिथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज को मिलाकर। ओके, और इसमें और क्या बताया जा रहा है कि पहले के जो बरियल्स थे उससे मतलब ऑर्नामेंट्स के थ्रू डिफरेंस बताया जाता था। जैसे कि देखिए बरियल्स में क्या होता था कि जो अभी आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो पहले के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो बच्चों के जो स्केलेटन थे उसे तो वो तुरंत समझ आते थे क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं तो उनका हड्डी देख के समझ में आ जाता था। लेकिन वुमेन एंड मैन में वो डिफरेंस थोड़ा दिक्कत होता था उन्हें पता करने में, क्योंकि पहले वो ऑर्नामेंट्स के थ्रू डिफरेंस पता करते थे। लेकिन बाद में ये समझ आया कि मैन भी तो ऑर्नामेंट्स पहना करते हैं। लेकिन लेटर ऑन मॉडर्न जो साइंस था, इन पे जो स्टडी किया जाता था, वो फिर पेल्विक जो रीजन है हमारा वो वुमेन की थोड़ी सी चौड़ी होती है और मैन के नहीं होती है। तो इनके थ्रू फिर हमें पता चला, उन्हें पता चला कि मैन एंड वुमेन की स्केलेटन कौन है। ये एनसीईआरटी में दिया गया है अलग से, तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्या है, अब इनाम गांव में जो लोग क्या किया करते थे, तो यहाँ पर शायद वो एग्रीकल्चर किया करते होंगे क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है वीट, बार्ली, राइस, पल्सेस, मिलेट्स एंड पीस एंड सेसमे। और क्या मिला है उन्हें मिला है बोन्स ऑफ नंबर्स ऑफ एनिमल्स, मैनी बेयरिंग कट्स मार्क्स। तो कट मार्क्स अगर एनिमल को मिला है तो मतलब कि वो खाया करते थे एनिमल, जैसे कि कैटल खाया करते थे, बुफेलो, गोट, शेप डॉग, हॉर्स, भेक, सांबर, पड़, मतलब सभी कुछ खा लेते थे। बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब फिश, और मतलब सब कुछ खा लेते थे। और फ्रूट्स वो क्या खाया करते थे? फ्रूट्स में बेर खाया करते थे, आंवला, जामुन, डेट्स एंड बेरीज। तो यहाँ पर इनाम गांव के लोगों के बारे में ये सब कुछ थोड़ा बहुत डिटेल्स दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बस। ओके, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आप इसकी PDF के लिए मुझे टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, डिक्रिप्ट द हिंदू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप लर्निंग एंड हैव अ प्रोडक्टिव डे अहेड। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। ओके, तो आप अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू इन डेली द हिंदू एडिटोरियल्स, GS एंड करंट अफेयर्स, द हिंदू वोकाबुलरी और शॉर्ट्स न्यूज़ के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं डेली मोटिवेशन के लिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और PDF के लिए आप मुझे फॉलो करें डिक्रिप्ट द हिंदू टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू।